दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में बजट पेश किया। इस दौरान जहां पर दिल्ली वासियों के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का खाका तैयार हुआ, तो वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली असेंबली में विपक्ष को जमकर सुनाया। नेता प्रतिपक्ष आतिशी के सामने सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि एक तरफ आप लोगों ने दिल्ली वालों के सामने सिर्फ बुराइयां की, कोई काम नहीं किया, दूसरी तरफ हमारी सरकार है जिसने इतने कम समय में दिल्ली की जनता के लिए विकास का विजन भी तैयार कर लिया। सच में बहुत फर्क है, आप में और हम में बहुत फर्क है। ठीक कह रहे हो, बहुत फर्क है। आप केवल वायदे करते थे, हम वायदे निभाते हैं। आप केवल वायदे करते थे, हम वायदे निभाते हैं। आप पीएम को, एलजी को, दूसरे राज्यों की सरकारों को गाली देते थे, हम मिलके काम करने के इरादे। वहीं दूसरी तरफ सीएम रेखा गुप्ता ने बजट पेश करने को लेकर नेता प्रतिपक्ष आतिशी पर हमलावर दिखे। आतिशी ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार का ये बजट दरअसल हवा हवाई है, इसमें दिल्ली के लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार ने बिना किसी प्लानिंग ही इसे तैयार कर लिया है और आने वाले दिनों में बीजेपी सरकार से ये पूछा जाएगा कि जो वादे उन्होंने चुनाव के दौरान जनता से किए थे, उन सबका क्या हुआ। आज का बजट जो भारतीय जनता पार्टी ने सदन पटल पर रखा है, उसको अगर एक शब्द में डिस्क्राइब किया जाए तो ये हवा हवाई बजट है। इस 1 लाख करोड़ के बजट का कोई आधार नहीं है। दिल्ली सरकार के पास 1 लाख करोड़ का राजस्व कहीं से नहीं आने वाला है और इसी वजह से जो कल हम सवाल उठा रहे थे कि आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे सदन पटल पर क्यों नहीं रखा गया, इसीलिए नहीं रखा गया क्योंकि उसमें जो तथ्य हैं, उसमें जो आंकड़े हैं, उसमें जो विश्लेषण है, आज इस हवा हवाई बजट की सारी हवा निकाल देता। इसलिए निराधार बजट इन्होंने सदन पटल पर प्रस्तुत कर दिया है। और देखिए, दिल्ली में बजट से इतर एक नई पॉलिटिक्स ने भी अपने पांव जमा लिए हैं। बात नवरात्रि और त्योहार को लेकर हो रही है। बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने मांग की है कि नवरात्रि के दौरान मंदिरों के आसपास कोई भी व्यापारी मीट की दुकान ना खोले। उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम आने वाले दिनों में इसे लेकर लेटर भी लिखेंगे और सभी मुस्लिम भाइयों से भी अपील करेंगे कि मीठी ईद के दिन सेवइयां खाएं और मीट से दूरी बनाएं। मैं पहले भी मंगलवार को कुछ दुकानें, मीट की दुकानें मंदिरों के आगे खुली थी। मैंने एक जागरूकता अभियान चलाया था कि लोगों को जागरूक किया, दुकानदारों को कम से कम मांस की दुकान मंदिर के आगे तो मत खोलिए। इसी तरह से नवरात्रे आ रहे हैं, साल में 2 बार पर्व होता है और देवी की उपासना का बहुत बड़ा पर्व है जो पूरा हिंदू समाज मानता है। तो कहीं ना कहीं धर्म की आस्था में ठेस ना पहुंचे, लोगों में जनभावनाओं में ठेस ना पहुंचे, इसलिए पचमढ़गंज में दुकानें, जो मांस की दुकानें खुले में बेच रहे हैं मंदिरों के आगे, उनसे निवेदन किया है कि आप 9 दिन कम से कम बंद करें। अभी डीएम साहब को पत्र लिखा है और मैंने एमसीटी को पत्र लिखा है और मैं पत्र के माध्यम से उनको निवेदन करूंगा और दुकानदार भाइयों से को बुलाकर भी निवेदन करूंगा। बीजेपी लीडर की इसी मांग पर दिल्ली में सियासी घमासान तेज हो गया है। आप विधायक संजीव झा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली की जनता इन लोगों की इस नकारात्मक राजनीति का जवाब देगी। ये लोग 27 साल के बाद जीते हैं, मगर इन्हें नफरत फैलाने के अलावा कुछ और नहीं आता। उम्मीद है कि फर्जी एजेंडा बनाने से बेहतर बीजेपी की सरकार जनता के लिए काम करने पर विचार करे। ये जो नाटक कर रहे हैं, अरे काम करो, जनता ने चुना है, पहली बार चुन के आए हो, जनता की उम्मीदों पर खड़े हो। ये नाटक कर करके जो वोट लेने की कोशिश करते हो तुम, ये नाटक चलेगा नहीं। दिल्ली दिल वालों की शहर है। दिल्ली नफरत को नहीं स्वीकार करती, दिल्ली बांटने वालों को एक्सेप्ट नहीं करती। मुख्यमंत्री कह रही हैं कि रमजान में राम बसे और दिवाली में अली। तो मैं मुख्यमंत्री जी का तारीफ करता हूँ कि उन्होंने जो एक सौहार्दपूर्ण रवैया अपनाया, लेकिन उनको अपने ही लोग डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा ये सब बात मुख्यमंत्री से पूछिए कि उनका क्या कहना है। रमजान का महीना चल रहा है और कुछ ही महीनों के बाद बिहार में इलेक्शन है। ऐसे में पीएम मोदी एक नया मास्टर स्ट्रोक खेलने वाले हैं। बीजेपी एक नया कैंपेन लेकर आई है। इस कैंपेन में नाम दिया गया है सौगाते मोदी। कैंपेन के तहत बीजेपी रमजान के महीने में मुस्लिम भाइयों को कई सौगातें देगी, लेकिन ये बीजेपी का निजी कैंपेन है। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी सियासत हो रही है। अब दिल्ली बीजेपी की नेता कौसर जहां ने विरोधियों को इसी बहाने आड़े हाथों लिया है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है सत्ता में, हमने बिना किसी भेदभाव के
समाज के आखिरी पायदान पे खड़े व्यक्ति को भी जो है साथ लेकर ही चले। जो हमारा मंत्र है सबका साथ सबका विकास, तो ये वाकई में ये उसी को दर्शाता है कि जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं जो इतने प्रिविलेज नहीं हैं, ताकि उनकी भी ईद अच्छे से हो, तो ये उसी के लिए एक छोटी सी पहल है और ये बहुत अच्छी पहल है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। सौगातें मोदी को लेकर कांग्रेस नेता इमरान मसूद भी हमलावर है। उन्होंने इस योजना को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मसूद का कहना है कि बीजेपी मुस्लिम भाइयों के लिए एक नया लॉलीपॉप लेकर आई है, लेकिन देश के मुसलमान बीजेपी के इस चुनावी शिगुफे में फंसने वाले नहीं है। 25 करोड़ मुसलमान देश के अंदर रहते हैं और प्रधानमंत्री जी सही मायनों में अगर सौगात देना चाहते हैं जो प्रधानमंत्री जी को देनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सुरक्षा दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सम्मान दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को शिक्षा दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को रोजगार दें, इस सौगात को प्रधानमंत्री जी देने का काम करेंगे तो हम पहले आदमी होंगे जो उनका स्वागत करने का काम करेंगे। क्या इस बात का स्वागत नहीं होना चाहिए कि उन्होंने त्योहार के मौके पर हाथ आगे बढ़ाया है? नहीं, तो त्योहार के मौके प्रधानमंत्री हैं, देश प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी को हाथ आगे बढ़ाना प्रधानमंत्री जी का काम है। प्रधानमंत्री जी तो मैंने सौगात की बात की है, सौगात को देने का काम करें।